हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन्फिनिट इनलाइटमेंट के न्यू एपिसोड को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में शायुन ने ज़ेंग युनफेई को हरा दिया था, जिस वजह से यहाँ खड़े लोग हैरान हो गए थे। इधर हम ज़ेंग युनफेई को देखते हैं जो पत्थरों के नीचे दब चुका था। अब ज़ेंग युकिन उसके पास आकर उसकी ऐसी हालत को देखकर रोने लगी थी। वहीं पर ज़ेंग युनफेई कह रहा था कि केओस होली सेक्ट तो डिक्लाइन हो चुका है, तो फिर उस सेक्ट के अंदर इतना पावरफुल डिसाइपल कैसे आ गया। दूसरी तरफ हम इधर पे खड़े हुए लोगों को देखते हैं जो कहने लगे थे शायुन ने ज़ेंग युनफेई को हराया ही नहीं, बल्कि उसने 5 एलिमेंट फील्ड को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। सच में शायुन तो एक मॉन्स्टर है। जिस पर लिन शाया भी शायुन की तारीफें करते हुए कहने लगी थी, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे एल्डर ब्रदर केओस होली सेक्ट के एक जीनियस डिसाइपल है जिनकी कॉम्बैट पावर 80 लाख प्लस हो चुकी है। साथ ही वो केओस होली सेक्ट के न्यू जनरेशन के होली सन है और तो और वो सेम लेवल पर इनविंसिबल है, इसलिए उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। इधर हम उसी डिसाइपल को देखते हैं जो लास्ट एपिसोड में शायुन और ज़ेंग युनफेई की फाइट को शुरू से लेकर एंड तक देख रहा था। वो लिन शाया की बातें सुनकर कहने लगा था, अच्छा तो तुम्हारा नाम शायुन है, तुमसे मुकाबला करने में बहुत ही मजा आएगा। और अब वो ये कहकर यहाँ से चला जाता है क्योंकि ड्रैगन नेस्ट का गेट ओपन हो गया था। अब इधर शायुन को भी पता चल जाता है कि ड्रैगन नेस्ट का गेट ओपन हो गया है और इसी के साथ हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद हम ड्रैगन नेस्ट के अंदर शायुन को देखते हैं जो कि लिन शाया को आवाज देते हुए ढूंढ रहा था क्योंकि लिन शाया शायुन से बिछड़ चुकी थी। तभी शायुन को लिन शाया के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो वो लिन शाया की आवाज को फॉलो करके एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर एक मॉन्स्टर लिन शाया को खा रहा था। इस वजह से वो गुस्से में आकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, तो उस मॉन्स्टर के मुंह से लिन शाया के कपड़े का एक टुकड़ा गिरता है, जिस टुकड़े को देखकर शायुन को लग रहा था कि लिन शाया को इस मॉन्स्टर ने खा लिया है। इस वजह से अब वो यहाँ पर रोने लगा था। तभी उसे लिन शाया की आवाज सुनाई देती है, तो वो लिन शाया के कपड़े के ऊपर कान लगा के उसकी आवाज को सुनने लगा था कि उसे लग रहा था कि लिन शाया की आवाज इस कपड़े के टुकड़े के अंदर से आ रही है। लेकिन इधर हम लिन शाया को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर से चिल्लाते हुए कहने लगी थी, ब्रदर शायुन, मैं इधर ऊपर हूँ, इसलिए मुझे जल्दी से बचाओ। जिस पर शायुन कहने लगा था, अच्छा तो तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे लग रहा था कि तुम तो गई। अब वो ये कहने के बाद उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके लिन शाया को बचा लेता है। इधर हम लिन शाया को देखते हैं जो शायुन का पैर पकड़कर कहने लगी थी, मुझे तो लग रहा था कि मैं अब आपको देख नहीं पाऊंगी। तो शायुन उससे कहने लगा था, आखिरकार तुम इस जगह पर अकेले क्यों घूम रही थी। तो वो शायुन को एक हब निकाल कर देते हुए कहने लगी थी, मैं तो बस आपके लिए ये चीज लेना चाहती थी। जिस पर शायुन उस हब को लेते हुए कहने लगा था, ये तो बस एक चमकता हुआ मशरूम है, आखिर इसमें क्या खास बात है। तो लिन शाया शायुन के ऊपर गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगी थी, ये बस एक चमकता हुआ मशरूम नहीं है, ये 9 लीफ गैनोडर्मा है। अगर कोई कल्टीवेटर इस हब को यूज करता है तो उसकी कॉम्बैट पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। जो सुनकर शायुन उससे कहने लगा था, क्या तुम इस बारे में श्योर हो। तो वो एक किताब निकालकर कहने लगी थी, हाँ मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि मैंने इसके बारे में मास्टर फुगू के दिए हुए बुक के अंदर पढ़ा था। जो सुनकर शायुन उसे खाने जा रहा था, लेकिन तभी वो वहाँ पर अचानक से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से लिन शाया कहने लगी थी, मुझे लगता है कि मैंने किसी गलत पेज को पढ़ लिया था। और अब वो वहाँ पर 9 लीफ गैनोडर्मा के पेज को पढ़ने लगी थी और अब उसे पता चलता है कि 9 लीफ गैनोडर्मा तो उस जगह पर उगता है जहाँ पर डेंस एनर्जी होती है और 9 लीफ गैनोडर्मा दिखने में बिल्कुल चमकदार क्रिस्टल बॉल की तरह होता है। तो शायुन लिन शाया को एक हब की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा था, क्या तुम इसके बारे में बात कर रही हो। जिस पर लिन शाया कहने लगी थी, हाँ। अब शायुन उस हब को लेकर कहने लगा था, तो फिर इसे यूज कैसे करते हैं। शायुन की बात को सुनकर लिन शाया वहाँ पर बुक में पढ़ने लगी थी, तो उसे पता चलता है कि 9 लीफ गैनोडर्मा को डायरेक्टली यूज किया जा सकता है, इसलिए वो शायुन से कहती है, तुम इसे खा सकते हो लेकिन केयरफुल रहना। जो सुनकर शायुन उस हब को खाने लगा था, लेकिन तभी लिन शाया को वहाँ पर कुछ याद आता है। इस वजह से वो शायुन को उस हब को खाने से रोकना चाहती थी, लेकिन अब तो काफी ज्यादा देर हो चुका था क्योंकि शायुन ने तो उस हब को खा लिया था। अब वो शायुन से कहने लगी थी कि जल्दी से तुम उस 9 लीफ गैनोडर्मा को थूक दो, लेकिन शायुन तो उल्टा उसे धक्का दे देता है क्योंकि किसी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था और वो अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि ताइजू सेक्ट के डिसाइपल्स थे, जिनको कि शायुन ने पिछली बार कुत्ते की तरह पीटा था। अब शायुन हंसते हुए उन दोनों से कहने लगा था, अच्छा तो वो तुम थे जिसने हम पर अटैक किया था, लगता है तुम्हें पिछली बार की मार से अकल नहीं आई। जो सुनकर शी युलोंग कहने लगा था, आज हम तुमसे हमारी पिछली बार की बेइज्जती का बदला लेने के लिए आए हैं, इसलिए आज तुम हमसे यहाँ पर नहीं बच पाओगे। तो शायुन वहाँ पर अपने वेपन को निकाल लेता है, जिस वेपन को देखकर इन दोनों की हवा टाइट हो गई थी क्योंकि ये कोई मामूली वेपन नहीं बल्कि एक टॉप ग्रेड का वेपन था। अब वो दोनों यहाँ से भागने की प्लानिंग करने लगे थे क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि शायुन उनकी सोच से भी ज्यादा पावरफुल हो गया है, इसलिए उन दोनों का तो शायुन से कोई भी मुकाबला नहीं। अब फू मियाओटोंग शी युलोंग से कहने लगी थी, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो शी युलोंग कहने लगा था, तुम बस थोड़ी देर तक शायुन को रोक कर रखो, तब तक मैं यहाँ से भागने का कोई रास्ता ढूंढता हूँ। ये कहने के बाद वो फू मियाओटोंग को शायुन के पास अकेला छोड़कर रफू चक्कर हो जाता है। अब शायुन अपने स्वॉर्ड से फू मियाओटोंग के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन शायुन तो अपने स्वॉर्ड को ही होल्ड नहीं कर पा रहा था, तो वह कहने लगा था, आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जिस पर लिन शाया उसे बताते हुए कहने लगी थी कि ये सब तो 9 लीफ गैनोडर्मा की वजह से हो रहा है। तो शायुन उससे कहने लगा था, आखिरकार तुम यहाँ पर कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो क्योंकि मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। जिस पर लिन शाया उसे बताते हुए कहने लगी थी, आपके ऊपर 9 लीफ गैनोडर्मा का असर उल्टा हो रहा है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने की बजाय घट रही है क्योंकि आप पिछले 2 दिनों से मीट खा रहे थे। इधर हम शी युलोंग को देखते हैं जो वापस आ गया था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि शायुन की स्ट्रेंथ अब घट चुकी है, अब वो अपने स्वॉर्ड को यूज नहीं कर सकता। इस वजह से उसे लग
रहा था कि अब वो शायून को आसानी से हरा देगा, लेकिन उसे कहाँ पता था कि हमारा हीरो शायून तो साउथ का हीरो है। चाहे उसके सामने कितना भी पावरफुल अपोनेंट आ जाए, उसको शायून के सामने झुक के रहना पड़ेगा। अब फू मियाओटोंग और शियुलोंग शायून के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन शायून तो उन लोगों को सिंगल हैंडेड संभाल रहा था। अब वो दोनों दोबारा से शायून के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, लेकिन इस जगह पर इन दोनों का सीनियर आते हुए इन दोनों को यहाँ पर रोक देता है, क्योंकि अब वो शायून से फाइट करने वाला था। तो फू मियाओटोंग उससे कहने लगी थी कि सीनियर आपको यहाँ पर संभल कर रहना होगा, क्योंकि इसकी पावर पिछली बार से और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन हम दोनों शायून को हराने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो उसका सीनियर उससे कहने लगा था आखिरकार तुमसे हेल्प किसने मांगा। अब वो ये कहने के बाद शायून के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, जो देखकर शायून भी उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देता है, जिस वजह से ये पीछे धकेला जाता है। लेकिन इधर हम शायून को देखते हैं जो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ था, वो तो बहुत ही आराम से अपनी जगह पर खड़ा था। इधर हम शियुलोंग के सीनियर को देखते हैं जो शायून की पावर को देखकर समझ चुका था कि शायून के ऊपर उसकी छोटी मोटी चालें बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। इस वजह से अब वो यहाँ पर शायून के ऊपर अपने स्पिरिचुअल पाम टेक्निक से अटैक कर देता है, लेकिन शायून 9-10 हार्मनी फिस्ट से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब वो उसके साथ क्लोज कॉम्बैट में फाइट करने लगा था, जहाँ पर शियुलोंग का सीनियर शायून से कह रहा था मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी, मुझे तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। इधर हम शियुलोंग और फू मियाओटोंग को देखते हैं जिनके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो लोग तो शायून को अपने सीनियर के साथ बिजी देखकर छुपके से शायून का गेम ओवर करने का सोच रहे थे, लेकिन उनके रास्ते में लिन शाया आ गई थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।